नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात करने वाले हैं कि आखिर ये देश में क्या हो रहा है। बताइए। काफी दिन हो गए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म हो गया। हालांकि उसकी आग सुलग रही है, सुलगी हुई है और अभी भी झारखंड में उसका असर देखने को मिल रहा है। और संसद ठप है। संसद में इस मामले को लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और इस देश के नहीं तो कम से कम बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी भी नहीं आ रहे हैं। उनसे जुड़ा हुआ मामला है लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाना या फिर AK-47 का इस्तेमाल करना, छात्रों पर जिस तरीके के व्यवहार किए गए हैं वो, आंसू गैस वगैरह वगैरह, बहुत सारे उन पर आरोप है। उसका जवाब उनको देना है। हालांकि आज उन्होंने प्रेस मीडिया में आकर एजेंसी को उन्होंने कहा कि हम जवाब देने के लिए तैयार है, हमारी सरकार एक एक बातों पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आपको जवाब देना है तो दीजिए जवाब। आप जो वहां सुनाना चाहेंगे उसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए कि किसके इशारे पे चला पैलेट गन, किसके इशारे पे घटनाएं हुई है, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, AK-47 चलाया गया। आप बोलिए कि किसके इशारे पे, किसके आदेश पे हुआ और उसकी जवाबदेही लीजिए। अगर आपके आदेश पे हुआ तो आप इस्तीफा दीजिए, और आपके आदेश पे अगर नहीं हुआ तो भी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं रोकने के लिए। तो ये सब तो संसद में चल रहा है। झारखंड में अड़े हुए हैं कि CBI जांच। हालांकि कई परीक्षाएं वहां रद्द करने की घोषणा भी हो गई है, गिरफ्तारियां हो गई है। पूर्व JSC का जो अध्यक्ष है, JSC का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन, उनको गिरफ्तार भी किया गया है और भी कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए लगते थे और 15 लाख से लेकर 60 लाख तक एक नौकरी में दे देकर लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे और तैयार थे नौकरी पाने के लिए। लेकिन इन सब से अलग जो ये प्रोटेस्ट का जो मामला चला जंतर मंतर पे, जो पूरा दुनिया देखी, पूरा भारत देखा, उससे एक मैसेज उन बच्चों में गया जो अभी नाबालिग हैं, जो अभी छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मतलब कॉलेज से नीचे जो हैं, वो लोग इस प्रोटेस्ट को देखकर उनमें एक, कहिए कि इंस्पायरेशन मैंने जगह, इंस्पायर्ड वो हुए कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग भी तो हम लोगों की डिमांड भी सुनी जाएगी और सरकार मजबूर होगी और सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है कहीं ना कहीं, जिसके माध्यम से, टीवी से, मोबाइल से, चाहे अपने माता पिता के माध्यम से, जंतर मंतर पर जो हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, ये मैसेज पूरे देश दुनिया में चला गया। और उसका असर ये हुआ कि अभी बरसात का सीजन है और बरसात में बहुत सारे जगह पे जो बारिश के बाद जो सड़क पे स्कूल जाने के रास्ते पे पानी लग रहा है, पानी के वजह से बच्चों को जूता खोल के जाना पड़ रहा है, कीचड़ है, गली है तो पूरा बहुत गंदा है, उससे होकर जो उसको विद्यालय जाना पड़ रहा है, तो वो उसे भी लगा कि मेरा ये जो समस्या है उसका भी हल हो सकता है। वो चला गया, धमक गया सीधे DM कार्यालय में, जहां DM साहब बैठते हैं। एक घटना नहीं है, यूपी के हमीरपुर की घटना है, महाराष्ट्र के रायगढ़ की घटना है, महाराष्ट्र के नासिक की घटना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगह की घटना। एक जगह तो देखे कि कैसे पुल बना हुआ था, पुल बना हुआ नहीं था, पुल का सिर्फ उसका पिलर था और नीचे से पानी बहुत तेज धारा में बढ़ा, उसके उस पे तड़प के उछल उछल के बच्चे जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर चूक होती तो बच्चे सीधे नदी में, बहाव में डूब जाते, फिर जिंदगी की कहीं कोई बात नहीं थी।
कई जगह सड़कें खराब है, जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने खुद प्लास्टिक का बोतल लेके रिपोर्टिंग किया। जिस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं ऑन स्पॉट, रिपोर्टिंग किया कि देखिए, सरकार से पूछा कि रोड कब ये बनाएंगे, हम लोग को काफी परेशानी होती है, हम लोग की गाड़ियां नहीं आती है और हम लोग पैदल चलने में दिक्कत है, बीच बीच में गड्ढे हैं, उसमें पानी है, कीचड़ है। इन सब मुद्दों को लेकर ये सब बच्चे सड़क पे आ गए, जिलाधिकारी के आवास पे चले गए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पे चले गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खिलाफ में सरकार के नारेबाजी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये एक अभियान कहिए और ये एक इंस्पिरेशन जो जगह है एक तरह से, और जो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी खुल जाए तो क्या होता है, उसमें जो भी है सामने दिख जाता है कि खाली है या भरा हुआ है, दिखना तो है। तो खुल गया है, लोगों की आंखें खुल गई है, बच्चों की आंखें खुल गई है, जेएनजी ने सभी लोगों की आंखें खोल दी है। अब एक एक मामला पे जो चुप्पी साधे बैठे थे, लाख परेशानी होती थी, उस पे चुप्पी साधे जो लोग बैठे हुए थे, अब वो लोग लगातार अपनी बात को आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। चाहे विद्यार्थी हो, एक और नर्सिंग कॉलेज का एक कहीं का हम वीडियो देख रहे थे, वहां भी देखा था कि नर्सिंग कॉलेज पिछले 3-4 दिनों से वो लोग अपना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सड़क खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो लोगों की जो बोलती बंद करने का जो ट्रेंड था, चाहे थाना प्रभारी थाना में हो, या फिर जिलाधिकारी के यहाँ हो, या एसडीओ के यहाँ हो, या फिर किसी संस्थान में वहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर की हो, जो बोलती बंद करने देने वाली जो बातचीत जो होती थी, बोलो नहीं नहीं तो अब देखिए, एक स्कूल को ट्रांसफर कर दिया गया एक जगह से 2-3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल था, जो जिस वजह से ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चे उतना लंबा पैदल कैसे चलेंगे? तो गाड़ी जब मांगा तो गाड़ी कहा कि हम लोग को गाड़ी प्रोवाइड करवाइए। अब टीचर कह रहा है, वहां से संस्थान के जो है हेड है कह रहे हैं कि टीसी दे देंगे। मतलब इस तरह का भय दिखाया जाता था। अब नर्सिंग कॉलेज के अगर रजिस्ट्रेशन और काउंसिल का है, जो कि अगर रजिस्ट्रेशन वो मांग रहे हैं वो बच्चे, तो उनको भय दे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हम कर देंगे, तुम्हारा जो डिग्री है उसको कैंसिल कर देंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड तुमको कर देंगे। ये भय था। थाना में अगर किसी सिपाही अगर कोई घूस मांगता है, कोई दरोगा घूस मांगता है, तो उसको गलत ढंग से फंसा देंगे। सरकार के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपको गलत ढंग से फंसा दिया जाएगा दूसरे मामले में। जैसे हुआ जेएनजी ने दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, तो छोटे छोटे बच्चों ने भावुकता में कहिए, भावनात्मक रूप से जो मॉब देखे, उसमें बहुत सारे उटपटांग उन लोग हरकत की। इसको हम नहीं मानते। कुछ बातें जो नहीं बोलनी चाहिए थे किसी के खिलाफ में, वो बोला गया। अब बच्चों ने गलती कर दी, अगर कुछ गलती हुआ, वो नाबालिग हैं और वो अगर कुछ गलती कर दिए तो उससे उसको डराया धमकाया जा रहा है। लोकल पुलिस वाले उसके घर पे जा रहे हैं, बार बार डराया धम, कई लोगों से माफी मंगवाया गया। तो जेएनजी, जेन अल्फा, सब लोग सड़क पे हैं। कल ही हम जनता दरबार देख रहे थे सम्राट चौधरी जी की, कई सारे मामले थे कि 3 लाख उसका बिजली बिल आ गया, कोई उसका सुन नहीं रहा था। सहयोग शिविर में वहाँ बिजली विभाग का अदालत लगता है, वहाँ एसडीओ अदालत लगता है, जिलाधिकारी अदालत लगता है, सभी जगह थक हार के और मुख्यमंत्री के यहाँ गया, और मुख्यमंत्री के पहुँचने वहाँ उनके अदालत में पहुँचने के पहले उसका काम हो गया। कहने का मतलब, एक भी अधिकारी जो किसी की बात नहीं सुनता है, जो काम हो सकता, 3 लाख का बिजली बिल अचानक कैसे माफ हो गया, कैसे उस पर संशोधन हो गया? तो ये मानसिकता अगर उसको करवाना होगा, अगर कुछ ऐसा भी मामले आता है कि आपको 3 लाख का बिल है, तो ठीक है, हम आपसे 25,000 रुपये लेंगे, तो इसको संशोधन करेंगे। भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का आलम इस कदर है कि कहीं भी आप चले जाइए, कोई काम के लिए चले जाइए, देश भर में कहीं भी किसी कार्यालय में, बगैर पैसे के काम नहीं होते हैं।
कल ही धन कुबेर एक पकड़ाए हैं अधिकारी। और नीतीश कुमार जी कहते हैं 20 साल से वो कह रहे थे जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार पर उनकी, जिस तरीके से, और एक से एक धन कुबेर पकड़ा रहे हैं जिनके पास से 20 लाख 25 लाख 50 लाख नगद मिल रहे हैं, जेवर पाती धन दौलत प्लॉट, एक से एक हीरे की अंगूठी। आखिर भ्रष्टाचार चल रहा था आपके राज में, तभी ना वो लोग इतना इकट्ठा करके वो रखे। तो कहने का मतलब कि वो इकट्ठा कर रहे हैं गलत ढंग से, आपके वाजिब काम को आपके नहीं करवा रहे हैं और आपको मजबूरन देना पड़ रहा है। वही स्थिति है इन बच्चों की। बच्चों को आप मैट्रिक इंटर करने के बाद, पहले तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आपको वैकेंसी के लिए आप पहले सड़क पे उतरिए कि वैकेंसी दीजिए, वैकेंसी के बाद एग्जाम जल्दी लीजिए, इसके लिए सड़क पे उतरिए। एग्जाम हो गया तो फिर जब रिजल्ट निकला तो उसमें दो मामला हो गया कि या तो पहले रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट जल्दी दीजिए, उसके लिए सड़क पे उतरना। अगर रिजल्ट निकल गया तो उसमें पता चला कि उसमें भी खामियां हैं, उसमें फिर भ्रष्टाचार है। जब झारखंड में आ रहा है, एक एक बहाली में 15-15 लाख से लेकर 60-60 लाख रुपए बच्चों से वसूला जा रहा है, वसूला गया। और अब सब लोग बोल रहे हैं, गच रहे हैं उनके जो जो ग्रुप में जो लोग सब थे कि हाँ लिया जाता था, और सरकार के नाक के नीचे लिया जाता था। इतना संसाधन जिस सरकार को आप हम वोट दे के चुनते हैं, उस सरकार के नीचे हो रहा है और उसको पता नहीं है सरकार को भ्रष्टाचार चल रहा है। तो ये माहौल देश भर में जो है किसके खिलाफ है? आखिर ये सबको ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और लोग व्याकुल हैं जब उनका काम नहीं होता है, और जब काम के लिए जब जाते हैं तो वहां भ्रष्टाचार की जब बात होती है, पैसे जब मांगे जाते हैं, बच्चों को डराया धमकाया जाता है। उसके स्कूल के बाहर की सड़क अगर खराब है, अगर वहां स्कूल में उसके शौचालय नहीं है, और अगर वो जवाब सवाल उठाता है तो उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, स्कूल से रिस्ट्रिकेट करने के लिए कहा जाता है। और ये आज से नहीं, बरसों बरस से चला आ रहा था। और जो इस जेनजी ने एक हवा दे दी, और जेनजी को जब मुकाम हासिल हुआ तो जेन अल्फा भी अब उसी कदम पर चलने के लिए लोग विवश हो गया और तैयार हो गया। और ये रुकने वाला नहीं है। अगर सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीति, और ये जो अफसर हैं, बड़ा बाबू छोटा बाबू अधिकारी बाबू, अगर ये लोग नहीं सुन, सबके दोषी यही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब तो ये हम ही हैं, हम ही लोग हैं। मंत्री हैं हम ही हैं, अधिकारी हैं हम ही हैं, कर्मचारी हैं तो हम ही हैं, सब हम ही लोग में से है। किसी के घर में है, उसका पोस्टिंग अधिकारी में हो गया, कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई कर्मचारी बन गया, कोई स्वीपर बन गया, कोई चपरासी बन गया, कोई बड़ा बाबू बन गया, कोई स्वास्थ्य कर्मी बन गया, कोई शिक्षा कर्मी बन गया। तो सब हम ही लोग के बीच में, और हम ही लोग की सब गलती है, और हम ही लोग चुनते भी उस सरकार को। लेकिन एक बॉडी होती है कि अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर भी शिकंजा कसने वाला, हमको सजा देने वाला होना चाहिए। ये सब पूरा काम जो है वो सिस्टम का है, और सिस्टम सरकार के हाथ में होती है। और सरकार भी जानती है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करती है ना, कितना बड़ा घालमेल होता है उसमें। पैसे दीजिए, मनचाहा पोस्टिंग हो जाएगी। तो जानती है, तो सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी, और सरकार को व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। और नहीं तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तक बात आई और इस्तीफा देना पड़ा, और आज अमित शाह जी से इस्तीफा मांगने की नौबत आ गई है। नरेंद्र मोदी जो 15-16 दिन से कुछ नहीं बोल रहे हैं इन सब मसलों पर, रील बनाकर थक गए। आज तो एक वीडियो ये भी देखे कि रील बनाना छोड़ दीजिए, आप थ्योरी पढ़िए, पूरा डीप नॉलेज आप पर अध्ययन करिए। एक पुस्तक विमोचन में वो कह रहे थे, जो पूर्व राष्ट्रपति हम लोग के थे रामनाथ कोविंद जी का जो जीवनी जो लिखे थे, उसमें तो कहे कि इनके बारे में जानना है, देश के बारे में जानना है, तो उस जीवनी के ऊपर डीप में जाइए। तो कहाँ रील बनाना, कहाँ थ्योरी, पूरा प्रैक्टिकल, पूरा एकदम थॉरो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात पल पल बदल रही है।
और इसलिए बदल रही है क्योंकि जेनजी ने बदलने पे मजबूर कर दिया। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि इन लोगों को अपनी जो कारस्तानी जो है, जो जनता का साथ धोखा हो रहा है, जो धोखा देने की जो दोने का माहौल बनता है, जो अधिकारी वर्ग, जो खास करके वो लोग जो गलत करते हैं और करवाते हैं, बढ़ावा देते हैं और किसी के सुनते नहीं है, आम जन की नहीं सुनते हैं शिकायत, उनके लिए बहुत ही बुरा समय आने वाला है। लोग छोड़ने वाला, जब सोच लीजिए जेन जी वहां प्रदर्शन में कितने लोग, कौन लोग थे, 15 साल से लेके और जो आखिरी समय 85 साल तक के लोग सब थे, बूढ़ा बुजुर्ग सब थे, जिसको जितना बढ़ रहा, महिलाएं बच्चे पुरुष सब लोग थे। झारखंड में तो देखे कि कई फैमिली अपने तरफ से खाना बना के लाए थे कि यहाँ उनके बच्चे नहीं थे, दूसरे लोग थे भूखे थे, उनके लिए बना के खाना लाई थी और बांट रही थी सब। तो कहीं ना कहीं ये दर्द है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, डिमांड इन लोग की है जो जायज डिमांड है और उसके लिए सब लोगों को सामने आना पड़ेगा और सब लोग सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज बच्चे भी जो अल्फा जिनको हम कह रहे हैं, जेन अल्फा कह रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अगर उनकी बातें लोग नहीं सुनते हैं, अब तक तो उनका आदत था कि घर में सिर्फ अपने माता पिता से रंज करते थे और उसको क्या कहते हैं कि हम ये चीज लेंगे ही, लेकिन अब जो है, अब समझ गए हैं कि अगर हमें स्कूल की व्यवस्था को सुधारनी है और सड़कों की व्यवस्था सुधारनी है, बाकी और जो परेशानी उन्हें है अगर वो सब सुधारनी है, तो उसके लिए उनको भी सड़क पे आना पड़ेगा और कार्यालय, डीएम कार्यालय पहुंचना पड़ेगा और हड़काना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो अब सब कुछ हो रहा है और इसको नजरअंदाज करना अब ज्यादा दिन तक संभव नहीं है और सब लोग एकजुट हैं। 2026 में कहा जा रहा है 2026 से पूरा दुनिया परिवर्तन की ओर है। ईरान और देख ही रहे हैं कि अमेरिका जैसे को पस्त कर दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति को छुप कर कंटेनर, खाना फूड कंटेनर के माध्यम से उनको जाना पड़ रहा है अपना हवाई यात्रा के लिए। कितने उतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति होते हैं और उन्हें छुप कर जाना पड़ रहा है। समझ लीजिए कि देश और दुनिया किस ओर जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप चर्चा करिए कि किस मैटर पे हम और आपको कुछ, हम भी कहीं कहीं से जानकारी लेके ही आपके साथ साझा करते हैं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।